क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल के दूसरे इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की बेसब्री से इंतजार कर रहे, तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं ये तैयारी आजकल से शुरू नहीं हुआ है। जब से आदम हवा की बात चली है तब से एक मसीह के लिए इंतजार जारी है, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया था तो उसे स्वर्गराज से, एदन वाटिका से निकाल दिया गया था। तब से मानव राशि, मानव जाति उस मसीह का इंतजार कर रहे जो उसको उसके पापों से मुक्त कराएगा और उन्हें प्रभु की कृपा और शांति फिर वापस लौटा देगा। और ये बात धर्म ग्रंथ के, पुराने विधान के बहुत सारे जगहों पर हम देख सकते हैं। नबियों ने इसकी बात कही है। इसायास नबी कहते हैं कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है रखेंगे। और नबी मूसा ने भी बताया है कि आप लोगों में से मेरे जैसे एक नबी को ईश्वर उत्पन्न करेगा। आप उसकी बात मानेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। और आखिर हमने देखा है यूहन्ना बपतिस्मा आता है जो प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी में, प्रभु के आगमन की तैयारी में लोगों को सचेत करने के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए उन्हें तैयार करने आए थे। और आज के सुसमाचार में हम उनके बारे में सुनते हैं। वो प्रभु को प्रस्तुत करने वाला था। उसने लोगों को बताया कि अगर आप इस प्रभु पर, ईसा मसीह पर विश्वास करेंगे और अपने पापों पर पश्चाताप करेंगे, बपतिस्मा ग्रहण करेंगे, तो आपको पापों से मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। जी हाँ, यदि हमें ईश्वर से शांति और मुक्ति पाना है तो हमें उस प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जी हाँ, हम सब विश्वास करने वाले, हम विश्वासी भाई बहन हैं, लेकिन उस विश्वास के अनुसार जीने में हम कितने उत्साहित हैं, कितने प्रयासरत हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। हमें पश्चाताप करना है। हमने जो पाप किए, हमारी जो गलतियां रही है, हम जो गलत राह पर आगे बढ़ चुके हैं, उसमें से पीछे लौटने के लिए हमें तैयारी करनी है। वही संत यूहन्ना बपतिस्मा हमें बताते हैं। आपके बीच में वो खड़ा है जिसके पैरों के जूते को खोलने तक में योग्य नहीं, वैसे यूहन्ना बपतिस्मा कहता है। मतलब वो परमेश्वर का बेटा है। उस पर विश्वास करने पर, उसकी राह पर चलने पर, उसकी आज्ञाओं का पालन करने पर आपको मुक्ति मिलेगी, आशीष मिलेगी, शांति और सुगंध का अनुभव होगा। इसलिए अब जब हम क्रिसमस की तैयारी में हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए अपने दिल को, अपने घर को, अपने आस पड़ोस को सजा रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि मेरे दिल में कितना खोट है, मुझ में क्या क्या कमी है, मैं किन किन गलत राहों पर चल रहा हूँ, उसमें सुधार लाने के लिए हमें सोचना होगा। अगर मैं झूठ बोलने वाला हूँ तो मुझे एक संकल्प लेना पड़ेगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यदि मैं गाली देने वाला हूँ तो अब हमें सोचना पड़ेगा या फिर तय करना पड़ेगा, अब मैं गाली नहीं बोलूँगा। यदि मैं गलत संगति में बैठकर गलत कार्य करने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं और अपना समय बर्बाद करने वाले हैं, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं गलत संगति में नहीं रहूँगा और दारू पी के या फिर गलत चीज़ करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। और मैं घर में झगड़ा लड़ाई करने वाला हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं मेरे घरवाले से
अच्छा सा रहूँगी और झगड़ा, लड़ाई, फूट, अनबन, इन सारी बातों को धीरे धीरे समाप्त करूँगा, ऐसे हमें सोचना है। कभी कभी हम ऐसे लत में लग जाते हैं कि उसमें से छूटना मुश्किल हो जाता है। मसलन दारू पीना, कभी कभी ये हमें इतना जकड़ के रखता है और हम वजह क्या बताते हैं, हमें टेंशन है, हमें वरीस है, हमें परेशानी है, तो इससे थोड़ा छुटकारा पाने के लिए मैं पीता हूँ। लेकिन उल्टा ही होता है, जितना हम ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा हमारा टेंशन बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा हम मुसीबत में फंसते जाते हैं। एक तो हम निकम्मे हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है, हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, काम करने का जोश नहीं रहता है और हर चीज़ में एक नकारात्मक सोच, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे हम सोचने लगते हैं। इसलिए हमें ये दारू पीने की जो गलत लत है या आदत है उससे छुटकारा पाना है। उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा, प्रभु मैं इसके गिरफ्त में हूँ, मुझे छुट्टी दिला दे, मुझे मुक्ति दिला दे, मैं इस गंदी आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपसे जुड़े रहना चाहता हूँ, प्रभु मुझे बचा ले। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करना है। फिर धीरे धीरे ये जो जिस वजह से मैं इसको करता हूँ उसमें से छूटने के लिए हमें प्रयास करना है। और इस प्रकार से एक पवित्र दिल लेकर, एक अच्छे मन लेकर इस आगमन काल में प्रभु के इंतजार करते रहना है। हमने देखा है कि संत यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को बता रहे थे, आप ईसा मसीह पर विश्वास करें। देखिए, उसके बावजूद भी बहुत कम लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया था। और उसके बाद खुद प्रभु आए, प्रभु भी बस्ती में, शहर में, गांवों में, देहातों में घूमते रहे, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को उपदेश दिया। बावजूद इन सब के कुछ ही लोग प्रभु पर विश्वास कर पाए। फिर जो विश्वास नहीं कर पाए उन्होंने प्रभु को मार डाला, लेकिन प्रभु जी उठे, तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को, अपने प्रेरितों को, मादा मरियम को भेज दिया। और जब वे मादा मरियम और प्रभु के चेले प्रेरित पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, तब से उन्हें शक्ति मिल गई। फिर वे प्रभु का प्रचार प्रसार करने लगे। तो उस समय भी बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास किया और फिर काफिला आगे बढ़ता गया। और यहाँ तक कि हमारे भारत देश में संत थॉमस आए और उन्होंने केरल में, तमिलनाडु में प्रभु का सुसमाचार फैलाया और कुछ कुछ कलीसियाओं की स्थापना की, चर्चेस बनवाए और धीरे धीरे ईसाई धर्म भारत में, केरल में बढ़ने लगे। फिर बाद में संत फ्रांसिस सेवियर आए, वे गोवा में, केरल में और पश्चिम हमारे जो बाउंड्री है उसके इर्द गिर्द में उन्होंने बहुत काम किया और बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास किया। लेकिन एक दुखद बात यह है कि आज भी भारत में केवल 2.5% लोग ही प्रभु को जान पाए हैं, प्रभु को स्वीकार कर पाए। हमारे देश के बहुसंख्यक लोग अभी भी प्रभु को जान नहीं पाए हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाए। तो वो जो कार्य जो प्रेरित करते थे संत यूहन्ना बपतिस्ता ने किया था और बहुत सारे मिशनरीज, फादर्स और अन्य लोग जो आकर प्रभु का काम किया था, उस काम को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपका और मेरा है। और इसके लिए मेरा एक सुझाव है, एक प्रस्ताव है। मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ऐसे 5 लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो ईसाई नहीं है, जो आपका दोस्त हो सकते हैं, आपका आस पड़ोस में रहने वाले हो सकते हैं, आपके घर में कभी कभार आने वाले हो सकते हैं, या फिर आपको दूध देने वाले हो सकते हैं,
आपके घर में पेपर पहुंचाने वाले हो सकते हैं, या फिर उस दुकानदार हो सकते हैं जिनसे आप लेन देन करते रहते हैं, या फिर उस बैंक के कोई स्टाफ हो सकते हैं जिससे आप अक्सर मिलते रहते हैं। जो भी हो, कम से कम आप 5 लोगों का एक लिस्ट बनाए और आज से आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। ये प्रार्थना करें कि प्रभु उसको और उसके परिवार को आशीष प्रदान करे, अपने वरदानों से परिपूरित करें। और उनके घर में, उनके जीवन में कोई संकट है, कोई विपत्ति है, कोई समस्या है, तो उसमें प्रभु की कृपा और आशीष उन्हें मिले। इसके लिए आप रोज उन 5 लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना किया करें। ये आपको क्रिसमस के दिन तक जारी रखना है। और फिर क्रिसमस के दिन क्या करना है? क्रिसमस के दिन आप इन 5 लोगों को, और हो सके तो उनको परिवार जनों को अपने घर में बुलाएं। हो सके तो चाय नाश्ता खिलाए पिलाए, या फिर लंच में बुलाए, या फिर डिनर में बुलाए। जो भी आपकी सहूलियत है, जो आपको उचित लगता है, उसमें आप उन्हें ज़रूर बुलाइए, उनका स्वागत कीजिए, उनका सत्कार कीजिए और थोड़ा बहुत क्रिसमस के बारे में, प्रभु के बारे में उन्हें बता दीजिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 1-2 बाइबल भी आप तैयार रखें और उनको बोल भी सकते हैं कि अगर आप कोई बाइबल पढ़ना चाहेंगे तो हम आपको ये दे सकते हैं। पुराना और नया विधान नहीं दे पाए तो कम से कम न्यू टेस्टामेंट, नए विधान देने से भी हो जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है, प्रस्ताव है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रार्थना के द्वारा हम कुछ लोगों तक प्रभु के संदेश, प्रभु का सुसमाचार बांट सकें। संत जॉन बपतिस्ता ने यही किया था, प्रभु के चेलों ने यही किया था, और पहले ज़माने के विश्वासी भाई बहनों ने यही किया था। आजकल हमारे भी बीच में से बहुत सारे भाई बहन, विश्वासी भाई बहन ये कार्य करते रहते हैं, लेकिन हम बहुसंख्यक विश्वासी भाई बहन इन चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें मालूम है कि अब समाज की परिस्थिति, परिप्रेक्ष्य अच्छा नहीं है, इसलिए हम ऐसे करने में हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो आप घर घर में, बस्ती बस्ती में, गली गली में जाकर ये काम नहीं कर पाएंगे तो मत करिए, लेकिन आप प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरा ये छोटा सा सुझाव है कि आप ऐसे 5 लोगों को चिन्हित करें, उसका नाम लिखे रखें और उन 5 लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए हर दिन आज से लेकर क्रिसमस तक जरूर प्रार्थना करें। और उसकी परिसमाप्ति में, कंक्लूशन में, क्रिसमस के दिन में, या फिर उस दिन अगर नहीं हो पाएगा तो दूसरे दिन में आप उनको ज़रूर बुलाइए अपने घर में और चाय नाश्ता दीजिए, और जो दे सकते उसको दीजिए। और क्रिसमस के बारे में, क्रिसमस में क्या होता है, कैसे होता है, इन सब थोड़ा उनको बता दीजिए। और क्रिसमस एक ऐसा अवसर है जब लोग खुद प्रभु के बारे में, क्रिसमस के बारे में सुनना, जानना पसंद करने वाला समय है। तो ये अनियोज्य समय है, उपयुक्त समय है। इसलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे? प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि आप आज से 5 ऐसे लोगों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें और क्रिसमस के दिन उनके साथ में प्रभु के जन्मोत्सव की खुशी बांटें। हम अपने के बीच में ये तो ज़रूर बांटते हैं, कभी चर्च में भी करते हैं, कभी अपने घर में भी करते हैं। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि इस बार हम न केवल अपनों के साथ में करें, बल्कि कुछ और लोगों को भी अपने इस दायरे में लाएं, उनको भी उसमें जोड़ें और उनके साथ भी ये क्रिसमस मनाने का प्रयास करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिसमस के बाद उनको लिए प्रार्थना करना बंद करें। आप बंद ना करें, आप क्रिसमस के बाद भी ये जारी रख सकते हैं। और कभी कभार अगर टाइम मिला, अवसर मिला, या फिर ये खबर मिली कि उनके घर में कुछ ठीक नहीं है, तो उस घर में शायद जाकर भ्रमण कर सकते हैं, गृह भेंट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और थोड़ा समय उनके साथ बैठ सकते हैं और
उनकी जो भी परिस्थिति है उसके लिए अगर हो सके तो उधर भी प्रार्थना करें, नहीं तो कम से कम अपनी प्रार्थनाओं में, अपने घर में, अपने चर्च में हम जो प्रार्थना करते हैं उसमें उन्हें याद करें। और इस प्रकार से हम एक छोटे स्तर पर प्रभु का सुसमाचार, जैसे संत यूहन्ना बपतिस्ता ने किया था, प्रेरितों ने किया था, प्रभु के धर्म प्रचारकों ने किया था, वैसे हम अपने छोटे स्तर पर, अपनी छोटी दायरे में ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए प्रयास करें। आइए हम प्रभु की राह पर चलने के लिए, प्रभु का सहर्ष स्वागत करने के लिए तैयारी करें और उन लोगों को भी प्रभु के लिए तैयारी करने का प्रयास करें। ईश्वर आप सबको अपनी आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।